सभी दोस्तों को नमस्कार। और एक बार फिर हमारे बड़े भाई आप सबके प्रिय वकाली दद्दा हमारे बीच में आ चुके हैं और कुछ नए मुद्दों के साथ में वकाली दद्दा आज हमसे बातचीत करेंगे। और क्या विषय रखा जाए भाई? आज हम लोग के तो विषय ही नहीं तय होते कभी। अरे भैया तय कई के वही करें जिनका कुछ वो है, हिया कुछ करे थोड़ी ना हिया। हाँ। तो बस वह है कि जो तू पूछ ले तो हम बता दे। अनुभव इतना हुआ तुमका? अरे अनुभव नहीं, सब तुम्हें लोगन के यहाँ देख सीखे हैं गुरु। हाँ का तो हम तुमसे पिछले सप्ताह बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव हुए में अब से पूरा लगभग 1 साल बाकी है। क्योंकि हमको याद है कि 11 मार्च को रिजल्ट आया था 2017 में और 17 मार्च की वो तारीख थी जब शपथ ग्रहण हुआ था इस सरकार का। तो जब इस सरकार का शपथ ग्रहण हुआ और उस समय और आज के समय में लगभग कहने को 4 साल पूरे हो गए, तो 1 साल पूरा हमारे हिसाब से बचा हुआ है। हमारे आदरणीय वकाली दद्दा को मैं बता दूं कि नागरिक ठिकाना का जो आपका तंत्र है वो अभी बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े जिलों में हमारे मित्र हैं, हमारे सहयोगी हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं। हमारे पास में कोई ओपिनियन पोल करने के लिए कोई संसाधन नहीं है, उस तरह की चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे अनुभवी मित्रों से जो मैंने जानकारियां जुटाई हैं उनका लब्बो लुआब आपको बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव से ठीक 1 साल पहले जो मेरे मित्रों ने करीब 40 जिलों के मित्रों ने जो अलग अलग क्षेत्रों में हैं, उन्होंने अपने आसपास के भी 1-2 जिलों की समीक्षा की है। तो उनके मुताबिक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में सरकार बनाने की, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की स्थिति में है। अगर चुनाव हो जाते हैं, अभय हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव बनाने की हैसियत में है। नहीं मिल रही तो है भाई, आगे तो वही है। आप ये देखो कि सरकार हियो है हुओ है और सरकार है तो विरोधो है, लेकिन विरोध के स्तर या विरोध के जो एक आँच हो चाहिए वो स्तर तक की नहीं। तो ये वही पर तो है। हाँ जो जरूर है कि अब की स्थिति में यहाँ देखो भाजपा लेके दिक्कत नहीं चल रहा है, दिक्कत चल रहे है। हम तुमको कुछ आंकड़े वकाली दद्दा बता दे तो उससे आपका विश्लेषण आसान हो जाएगा। कि अवध की कुछ सीटों की बात जो आज ही मेरी हुई है उसमें बहराइच है, श्रावस्ती है, गोंडा है, बलरामपुर है, बाराबंकी में काफी विरोध सुनाई दे रहा है, लेकिन गोंडा, बहराइच और श्रावस्ती की 1-1, 2-2 सीटों को छोड़कर वहां के जानकार बता रहे हैं कि भाजपा जीत रही। लेकिन बाराबंकी और कुछ अनेक जिले, कई अनेक ऐसे जिले हैं जहां ये बताया जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर अपने वर्तमान विधायक नहीं बदला, असली बात तो यह बातें यह देखो आदमी जो है जैसे देख रहा है कि इनके विकल्प नहीं, बहुत सी चीजें, लेकिन मौजूदा विधायक नहीं संतुष्ट है। तो यूं तुमको बता दी आसपास लखनऊ, उन्नाव, कानपुर हैं या इनका टिकट यहाँ कुछ बहुत कायदे हालांकि कर रहे हैं ये लोग, भीतर खाने खबर जो है यह लोग अपन काम कर रहे हैं। और संस्था की यहाँ ठीक है कि मान लो हाँ संस्था हुआ काम करे, आदमी नहीं। हाँ, मतलब भारतीय जनता पार्टी दल के तौर पे तो वहाँ मजबूत है। हाँ, लेकिन वहाँ का विधायक जो है वो कच्चा पड़ रहा है। हाँ मन बदले करी, चेहरा बदले करी। हाँ नहीं है 10-20 सीटें अपने हैं आसपास के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सूचना पूरे राज्य से हमका भी सुनाई देता है। नहीं असल अच्छा वह है कुछ और देख लो भाई विधायकों के अब आदमी लागा पूरी दुश्मनी उलीन है। अब विधायक जी के पास पहुंचा, विधायक जी कहा था मैं यार हम रहे आते हमको सुनाई। असल में ये सरकार में यहाँ ऊपर लेवल का इतना बड़ा हुआ ये विधायक और ये सब बना देते हैं। ये आम कार्यकर्ता को आम आदमी के बातें हुए नहीं, जैसे कही दो विधायक जी जरा उनसे कही देती हो भैया हम उनका परसों कह रहा वही सुन नहीं रहे भैया, यू सब ऊपर से चल रहा हूँ और हर चीज उठा के ऊपर के ऊपर डाल के अपने बेसिक कामों को बहुत से विधायक नहीं कर रहे हैं। अरे देख वह तो है यू विरोध जो आ रहा है, जो पब्लिक कही रहे कि भाई अब की इनका मन ही बदल दो, बाकी वही की पार्टी की दिक्कत नहीं है, हम पार्टी मान रहा, लेकिन ये नहीं है तो हम फिर भाई वोट नहीं देंगे।
तो यो है। तो ये जो है, और वकाली दादा जो पश्चिम उत्तर प्रदेश से समाचार आ रहे हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश से 2017 में भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति थी। जाट आंदोलन अपने चरम पर है और वह की वजह से भारतीय जनता पार्टी का बहुत विरोध है। आखिर में अमित शाह वहां जाके जाट नेतन का मैनेज करेंगे, क्योंकि भाजपा जिनका लड़ाई है वही जाट हुई है और जो विरोध में लड़ी है वही जाट हुई है। तो जो किसान आंदोलन, जाट आंदोलन, इसका प्रभाव पश्चिम उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल है। लोग मुंह पर भाजपा को विरोध की बात कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन ये परिस्थितियां पिछली बार भी बदली थी और इस बार भी लोग नाराजगी जताते जताते कहने लगते हैं कि आज ये तो आज के हमारा आकलन चल रहा। हाँ, जैसे हम लोग 6 महीना में कुछ करब तो वह तो पूरी सरकार और संगठन बैठे, बिल्कुल उनके तो आंखी कान है, कोई तो कुछ ना कुछ व्यवस्था धरबे करी है भैया। वो कहे के सब यू सब आडम्बर बनाए घूम ही रहे, अत्ता लंबा चौड़ा मामला तो करिए वो सब। देखो सरकार क्या खेल है। अब जो सही है कि भाई पार्टी के यहाँ यूँ पता चल जाए कि हम जीत ही रहे तो थोड़ा डाउन पर जाए, लेकिन इनके कार्डर में यूँ लागत नहीं है, चाबी टाइट करे, हाँ ये सब करिए। दूसरी चीज संघ का रोल इसमें आ जाता है बड़ा मजबूत। अब इनके भैया अनुवांशिक संगठन है, जड़े तो हुए थे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज है क्या जानना चाहिए कि हमारे जो आकलन है, हमारे जो अनुभवी लोग बताए न, सीटें कितनी मिल रही हैं आज की तारीख में, जानना चाहोगे? बिल्कुल, काहे नहीं। अब संख्या हमका लागत या साल भर एक मामला है, तो अगर ये पुरान संख्या आज की डेट में दोहराव की स्थिति तो नहीं, आज की डेट में नहीं है, अभी नहीं, अबे नहीं है, अबे तो नहीं है, और कोई भी सरकार नहीं होती। हाँ, कोई भी सरकार टिकट पे निर्भर करेगा, लेकिन आज लेकिन आज की तारीख में भी स्थिति उतनी कमजोर भी नहीं है। 250 से 255 सीट की स्थिति में 405 सदस्यीय विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी है। हाँ बिल्कुल, आज की हो सकत ये विधायकों की नाराजगी के बाद में स्थिति है, क्योंकि विपक्ष नाम की चीज जगह बढ़िया। आप देख लो विपक्ष के नाम पर यहाँ है, यहाँ को लई दे के वह अखिलेश भैया बस एक वही लड़ रहे हैं। मायावती की अपने यहाँ पे देख लो सब, उनका हर सीट का 10-25 हजार वोट, 15,000 वोट। मायावती जी की स्थिति इस बार, कांग्रेस अपने है तो नहीं उल्टी पे। अब बताओ कल ही महानगर वाले सब बदल डाली, पूरे घर के बदली ने। कांग्रेस तो इस स्थिति में है कि वो कहना चाहिए वो किसी स्थिति में नहीं है, वो केवल अपने प्रयासों में लगे हुए हैं। और ये किसका भला है ये भी भविष्य बताएगा, ये भाजपा का भला करेंगे या विपक्ष का भला करेंगे, लेकिन अपन नहीं कह पाए हैं, यू पक्का है। लेकिन एक चीज ये है कि प्रदेश में अगर कोई विपक्ष के नाम पे लड़ रहा है तो समाजवादी पार्टी लड़ रही है। हाँ लड़ी हुआ है। अब उन्होंने साथे यह हुई, उन्होंने के यहाँ प्रत्याशी चयन जो अब कई ले गई, वो 10-5 सीटें इधर उधर घटाई बढ़ाई, लेकिन उन्होंने वो भी ऐसा कमाल कर रहे हैं। हाँ, तो अभी आपने दिन नई चीज बता दे। अभी मोहनलालगंज का ही उदाहरण है, मोहनलालगंज कह रहे हैं, सरोजनी नगर का ही उदाहरण है। वो कौन सी आर.के. चौधरी जी वाली सीट कौन सी है? अरे सरोजनी नगर नहीं, मोहनलालगंज सांसदीय सीट है और विधायकी भी है, विधायकी भी मोहनलालगंज है। तो मोहनलालगंज में तो उनके अमरीश पुष्कर विधायक हैं, उन्होंने उनको शामिल कर लिया अपनी पार्टी में, आर.के. चौधरी। तो क्या अमरीश पुष्कर का क्या रोल होगा फिर? अब देखो, या इनका आर.के. चौधरी का क्या रोल होगा? आर.के. चौधरी समझ लो एकदम कौनो दल बचा नहीं है। अब यह है कि वो अब आखिरी नाम है, हो सके सुहेल देव चले जाए, भाई टिकट नहीं पाएंगे तो अब ऐसे टिकट नहीं मिले, चर्चा होने लगी। बात चर्चा नहीं, हम बताए थे आर.के. चौधरी भाई, आप देख लो हमारे देखत कोनो दल बाकी नहीं रखी, अपनों बना डाली। तो वो तो हर 3 साल पे दल। हाँ, उनका लई दे के बस विदाई और जिस तरह के बयान अखिलेश यादव जी के लगातार आ रहे हैं, इधर चल रहा बड़े, उसमें बड़ा आपत्तिजनक भी है। आज भी एक बयान उनका बड़ा आपत्तिजनक रहा, जिसमें वे बिना नाम लिए किसी को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। और यू देखे वाला काम होते पार्टी के, जो कहत नहीं कि हर पार्टी के पास थिंक टैंकर हैं और यू है वो है, वो समाज के नब्ज देखते हैं, पकड़ते हैं, तो वही सब देखें सुने।
ये सलाहकार कौन है? मैं कई बार उनके बयानों के बाद में मुझे लगता है कि पूछना चाहिए कि इनके सलाह कौन बांटा थी। अब भैया हुई है उनके पास, आदमी के तो कमी है नहीं। हाँ ये बात सही है, आदमी तो बहुत है। बीच में एक पत्रकार को भी उन्होंने बहुत कुछ बोल दिया, एक प्रेस वार्ता में भरी, कोई पत्रकार और नहीं बोला, ये बड़ा दुख की बात है। लेकिन तो अपने है वो की दिक्कत है ना यार। हाँ यह हुआ सही है। पता है रिलायंस के यहाँ लॉन्चिंग है और यह बीटीसी हाउस में यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठा हम लोग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लॉन्चिंग है। तो अब आए रहे हैं, अब यू हो रहा हम जत्ते बीट के रिपोर्टर हम तय किन उठाओ उठे लीन नहीं उठे हाथ पांच बात वही की बात यही एक संगठन की क्षमता होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए कि कोई भी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी नेता किसी भी पत्रकार नहीं आपने अगर निमंत्रण देके किसी पत्रकार को बुलाया, खाली वही की बात नहीं, अगर कोनो गलती है भाई सामने वाला कुछ गलत बात कही से तो वह पर यह नजर है वह जाकर, बिल्कुल। लेकिन ये सब ठीक नहीं, सार्वजनिक इसका असर भी कहीं ना कहीं जमीन पर भी दिखता है भाई। आप मीडिया को किस तरह करेंगे? देखो मीडिया की ताली दोनों हाथ से बाजे। हाँ बात सही है, दूध धुले ही हो नहीं रही है ना उससे। तो भाई यह बात है, सबके चक्कर में हम लोग सुने पड़ रहे। बिल्कुल आओ का सबक सुने पड़ ये सब ही रहते। तो प्रियंका जी भी बहुत मेहनत कर रही हैं। हाँ खूब, तो कम चाहे हुआ तो आरे लगी रहे दिन पाती नाव चलावत रहे प्रयागराज में। उन्होंने रिजल्ट है 8-10 सीटें कहीं से कोई जीतती दिख रही है कांग्रेस की। अबे बहुत जल्दी है, अबे 6 महीना हो। एक तो मजबूत सीट है, अदिति सिंह वैसे भटकी है इनसे, वैसे कोई नहीं फर्क तुमको बता रहे ना। 6 महीना हो, 6 महीना हो पर देखो तब एकदम क्लियर हुई। अबे तो मान लो अनुमान है, अनुमान तो कहो है कि वर्षा नहीं वर्षा। बिल्कुल अभी तो अनुमान है, ये बिल्कुल ठेठ है क्योंकि राजनीतिक सियासी लहर एक मुद्दे पर बदल जाती है और क्या बदलेगी ये तो भविष्य के गर्द में है। दूसरी चीज ये है कि माफिया बड़ा परेशान है। हाँ माफिया तो भैया कसे नकेल बाबा, कोई भी रह नहीं। देखो आज धनंजय एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर मार देना है। मामले में एक और वांछित आज लखनऊ में, लखनऊ में सीजीएम कोर्ट में करीस है। और ऐसे ही लगातार माफियन पे जो है नकेल कसे है भाई। इधर देखो अबे काले भैया वही अपन राजेश भैया, वही राजेश शुक्ला तहसीलदार नहीं हुआ एलडीए वाले। हाँ वो कल लेकिन 3 वाला नहीं ट्रांसपोर्ट। आज भी एलडीए ने जो है करीब करोड़ों रुपए की जमीन छुड़ाई है भूमाफिया से। तो काम तो भूमाफिया वाला खूब जबरदस्त चला है। माफिया भूमाफिया देखो या की समझ लो, भूमाफिया दोनों का समान असर बड़ा वही जाता। आदमी बड़े वैसे कहा थे देखो बचाओ कब तक बची हो, जब दिन फंसी हो वह दिन घरों गिरी। अब तो सबसे बड़ा डर कि अपराधी पकड़ा जाए, कहूँ ले जाओ तो कहा गाड़ी पलटी जाए। अगर कहूँ कुछ की तो कहा देखो भैया बुलडोजर कब चले वाला। धनंजय की तो पूरी सिजरा बना ली रहे पुलिस। हाँ सिजरा बना रहा, मतलब 100 करोड़ की संपत्ति पुलिस निकाल ले। अच्छा जो कल नागरिक ठिकाना पे स्टोरी करे रहा है कि जो कहा रहा है कि बाबा जी योगी जी बहुत ठाकुरन का सपोर्ट करा थे, तो ये धनंजय कौन है जिनके बिल्कुल बाजा बजा दी है। ये सब बेकार की बात होत रहे कि देखो बताएं ना कि ऐसे फर्क अब ठीक है भाई। मान लो उस समय माहौल बहुत बना हुई ना, बहुत फर्जी माहौल, बहुत तक लोग कहा थे, लेकिन उसका ये लेना है कि सरकार के स्तर पर भाई अगर कानून नहीं है। हाँ यू है जैसे कुछ है वही मान लो पार्टी में यहाँ पड़े हैं तो कहूँ दबे छुपे तो ये नहीं बोल रहे, ये लेके भी जानते हैं हम बोले तो चाहे सरकार मजबूरी में हम रगड़ दी कोई शांत पर है तो कुल मिला है कि नहीं व्यवस्था तो बनी है भाई। वह रोड पर यहाँ निकल बवाल काटते हैं तो वही बवाल काटे से बच गए। और फिर यू हर पार्टी के अपन खेल हो। अब मान लो कोनो है तनका घूम रहा कही सकते है कुछ बड़ा, तो एक तरफ यू रहा तलवारों लटक रहा है, दूसरी तरफ यू अयो है अयो तो ठीक। हाँ अयो तो ठीक मालो है। और तुम्हारे वही इस्तेमाल भाई, तुम्हारे प्रभाव के इस्तेमाल भाई जब इस टाइप के लोग होते इनके पास भैया 10-5 हजार के तो व्यवस्था रहते हैं तब भाई जीतल बना होते। तो भूमाफिया माफिया दोनों खतरे में है इस समय। अरे
रीन है एकदम धरे चैलास। हाँ चैला चल रहा। हम हर बार जो है हमको बड़ा अच्छा लगता है आपसे, और मुद्दा बड़ा गर्म है, हम आपसे पंचायत चुनाव पे जरूर पूछते और हैं। पंचायत चुनाव में अब की यार बड़ा वो है अपने में लखनऊ में यार देखो खूब सीटें यार बदल गई हैं। अच्छा। सब अरे लोग क्या बताइए अब ढूंढ ही रहे कहीं का लड़ाई कहीं का लड़ाई कहीं का लड़ाई। मतलब अब सोच लो नौकर पकड़ी, भाभी पकड़ी, चाची पकड़ी। 8 अपने हुआ 8 ब्लॉक है मान 8 ब्लॉक में यहाँ 2 खाली अनारक्षित है, 1 महिला। अरे बाप रे बाप। ठीक बाकी सब जनरल ना। हाँ 2 जनरल। अच्छा सब आरक्षित अनारक्षित 2 हैं। हाँ और तो अब ढूंढो कहीं का लड़ाई लो की का लड़ी है ब्लॉक में की। तो वह चला ब्लॉक में फिर पहले बीडीसी तो करो। अब बीडीसी के वार्ड नहीं मिल रहे, पता चला ई घर तक हमारा पूरा परिवार रहा, तो पता चला वो वार्ड जो है वो परसीमन वार्डो परसीमन में है, पता चला कहीं तो दूसरे वार्ड में भागी। ये स्थिति कब तक क्लियर होगी, कब तक लोग इस झंझावत से उभरेंगे या नहीं घर बैठ जाएंगे? आरक्षण के तो भैया वो चक्रानुक्रम चला करते। हाँ। आदमी लेकिन स्वाचत तो है कि यार बताओ अब की रहा नो अब कहीं का लड़ा दी। अपने लिए करना और कौनों के लिए कराना अंतर। भाई अपने लिए तुम लड़े तो कहते हो भैया हाँ मन ककुआ हाँ मन ककुआ इनका तो कहे आप कौरा है पिलिया। हाँ, लेकिन अब आपके नौकर का कौन पूछे? हाँ या बात प्रधान जी के नौकर का कौन होगा तो वह नजर से याद आता। आप श्रीलाल शुक्ल की राग दरबारी पढ़े हो? अरे खूब कह दी शनिचर का प्रधानिक चुनाव लड़ाई, शनिचर की कहानी रहे तो मैं शनिचर प्रधान जी रहे तो उनका प्रधान जी वैद्य जी कहे लगे रहे, तो वो स्थिति गांव में शनिचर घूम रहे इस समय खूब और शनिचर तलाशे जा रहे हैं। कहीं तुमका लड़े कहीं ना कहीं लड़ो हम लड़ा। हाँ तुम लड़ो। अब का तो पैसा खर्च होता है वो तो प्रधान जी पूरा खुद खर्च करते हो, या अगर नौकर वोकर कोई लड़ा हो तो ये तो नहीं। हाँ या यो बड़ा खेल हो ऐमा हो तिका है अबे कुछ बिगहा खान ब्याचो यार तो प्रधानी नहीं करियो। अच्छा तो का दद्दा हम तो नहीं लड़ाई हम तुम्हें पाछे पड़े तो लड़ी रहे अब प्रधान जी की यार तो पैसों नहीं खर्चा करिए तो प्रधानों बन गया खेत परते हैं। हां बड़े चलाक बाद में कहो बदल जाए। बड़ा मऊ जा रहा है। क्या इसमें भी हिंसा की आशंका होती है कि अगर कोई आपका बनाया हुआ प्रधान बिदक जाए तो क्या इसमें भी बवाल की आशंका होती है? बाद में भाई आदमी करत तो है प्रधानी पहले बता रहे हैं प्रधानी बार लठ बाजत जरूर वो कैसे बाजे नहीं कुछ है तो मान लो कोनो विरोधी बहुत दिन से लाग है 3 दिन तुम ते हारा है और चौथी दिन फिर हार गए तो बहुत जलजलान बैठ तो तुम तो कोई को लड़ा रहे हो ये जिता रहे हो नहीं छोड़ खूब आवत हैं। अच्छा जय के रावत तो कहा भैया हाँ भैया आपकी सोची थे लड़ी डारी हमका तुम लड़ाओ। हम लोग यू एक शब्द जो है माल मलियाबाद में है बड़ा वैस कहा जाता है। अच्छा तो हम कही थे लड़ो लेकिन वो अति झटके में कह दे क्योंकि वो हुआ वाला दूसरा बदल जाता है। हाँ लेकिन हमारा कहे मतलब यू नहीं हमारा कहे मतलब तुम लड़ो भाई हमारा रोड हो जाए। जैसे वरिष्ठ इतिहासकार और साहित्यकार योगेश प्रवीण जी एक चुटकुला सुनाते हैं कि एक अवध की लड़की के एक अवध के घर में लड़का देखने वाले गए तो उन्होंने पूछा कि लड़का कहाँ है तो घर वालों ने बोला कि लड़का वो तो गे है। मतलब अवध में गाय को गे बोलते हैं तो वो समझ क्या रहे हैं कि ये लड़का तो गे है तो वही उतना बेसन ना है गेहूं है तो सब फर्क बन जाता है। तो इस तरह से भोकाली दद्दा आज की बड़ी सार्थक चर्चा रही है और हमेशा ही रहती है। नहीं भैया बस वह है राजनीति वाला जो है सिस्टम जो तो इसके बिना कहाँ भाई सब कुछ चलत सरकार विपक्ष इनकी सबकी बात देश में इस भारतवर्ष में हमारे 3 चीज पसंद की जाते हैं जिनमें से एक चीज थोड़ी डाउन हो रही है इस समय, क्रिकेट, राजनीति और बॉलीवुड। तो बॉलीवुड थोड़ा सा डाउन है लेकिन क्रिकेट और राजनीति का क्रेज पूरा अभी आदमी जानना चाहते हैं क्या कर रहे हैं सब क्या करी हैं आगे। और खास तौर पे इस समय राजनीति सोशल मीडिया के इस दौर में राजनीति से तो कोई अछूता नहीं रहेगा। कोई भी कहे कि मुझे राजनीति से मतलब नहीं है तो वो बिल्कुल गलत कहता है। उसको कोई कौनो ना कौनो मतलब जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से हमारी बातचीत का सिलसिला अगले सप्ताह भी जारी रहेगा। और वो नहीं बताए तुम अब की तुमका भाई हमारा वेबसाइट को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है
कि गूगल एडसेंस ने हमको अधिकृत कर दिया है अपने विज्ञापनों के लिए। ये सब आप लोगों के सहयोग का ही परिणाम है और आगे भी इस तरह का सहयोग हम लोगों को मिलता रहेगा। अभी और भी बहुत सारी चीजें होनी है, बहुत अच्छे विजिटर हमारे वेबसाइट पे हम भागे थे 72 जने हुआ बैठ हैं। अच्छा, लाल स्तर धरे तो भागे। नागरिक ठिकाना.com को बहुत अच्छे व्यूवर्स मिल रहे हैं। आप लोग भी इस वेबसाइट पर आए, देखें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, हमारे ट्विटर पे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। आप सबसे यही उम्मीद है, आप सबका करो भैया, पूरी तरह से छटके बड़के सब करो। हन हुआ तक हन हुआ हन ट्विटर पर। जय जय।